Hello students, welcome in EVS class 4th. Today we are going to learn lesson number 11 from your EVS textbook. The name of the lesson is the value of flowers. This lesson is given on the page number 84. The value of flowers का मतलब होता है कि जो फूलों की वादियाँ होती हैं. वैल्यू ऑफ फ्लावर्स, वैली का मतलब होता है वादियाँ, और फ्लावर्स तो आप जानते हैं, फ्लावर्स मतलब फूल, जो फूलों की वादियाँ हैं, इसके बारे में इस लेसन में दिया गया है. ओके, ये उत्तरांचल के उत्तराखंड इलाके से लिया गया है. ओके, वहाँ पे स्थित ये वैली ऑफ फ्लावर्स, ये एक जो प्लेस है. ओके, ये जो प्लेस है वैली ऑफ फ्लावर्स, ये एक नेशनल पार्क भी है. ओके, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 84. इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल there is a place where there are flowers everywhere. जो हिल्स है उत्तरांचल की, वहाँ पे ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, ये वाला जो प्लेस है वो स्थित है. और यहाँ पे इस प्लेस पे हर तरफ हमें क्या दिखते हैं? फ्लावर्स. दिस प्लेस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स. इसी को वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, जो कि फूलों की वादियाँ हैं. इन सम प्लेसेस वन सीज रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन बुशेस. एक कहीं जगह पे हम देख सकते हैं कि जो छोटी छोटी झाड़ियों में से फूल जो है खिल रहे हैं. वाइल इन अदर्स वन फाइन वाइट फ्लावर्स पीपिंग आउट बिटवीन द स्टोन्स. तो कहीं पे जो वाइट कलर के जो फ्लावर्स है वो स्टोन में से बाहर झांकते हुए हमें दिखेंगे. पीपिंग मतलब झांकना. देयर आर वाइड एरियाज कारपेटेड विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स. और जो कुछ जो बचा हुआ एरिया है वहाँ पे येलो कलर के फ्लावर्स जो है उनकी एक गालीचे की तरह हमें दिखता है. ओके, आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं. ये जो है वाइट कलर के फ्लावर्स आपको दिख रहे होंगे, ये जो पर्पल कलर के फ्लावर्स है, इस तरीके से फ्लावर्स हमें दिखते हैं. ओके, ये जो येलो कलर्स के फ्लावर्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे. एंड सडनली एल्सवेयर ब्लू फ्लावर्स शाइनिंग लाइक टाइनी स्टार्स बिटवीन द ग्रास. तो ये जो ब्लू कलर्स के, पर्पल टाइप के कलर के फ्लावर्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, तो वो जो है वो सितारों की तरह जो ग्रास में से खिलते हुए शाइनिंग जो स्टार्स है उनकी तरह वो बाहर आते हुए हमें दिखेंगे. ऑल दिस सीम्स लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रीम डजंट इट. ये सब एक सपने की तरह, एक बहुत खूबसूरत सपने की तरह लगता है ना? लगता है ना? Yes, because like a dream, these flowers bloom only for a few weeks in the year. हाँ, क्योंकि ये एक ख्वाबी हैं, क्योंकि ये जो फ्लावर्स है सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए ही, साल के कुछ हफ्तों के लिए ही यहाँ पे उगते हैं. ओके, now close your eyes and imagine that you have reached such place. तो आपको 2 मिनट के लिए आपकी आंखें बंद करनी है और ये सोचना है, इमेजिन करना है कि आप ऐसी जगह पे पहुंच गए. हाउ डज इट फील? विच सॉन्ग्स डू यू फील लाइक सिंगिंग? तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम गुनगुनाने भी लगेंगे. जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग होगा तो वो आप यहाँ पे गुनगुनाने लगेंगे. हैव यू एवर सीन सो मेनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर वेयर? क्या आप लोगों ने जो फ्लावर्स है, क्या ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स देखे हैं? कहाँ पे? हाँ, हमने ऐसे फ्लावर्स देखे हैं. जनरली हमने ये फ्लावर्स गार्डन्स में देखे होते हैं, है ना?
या फिर जो नेशनल पार्क्स रहते हैं, है ना, पार्क्स में भी हम ये देखे हुए हैं, बहुत सारे पार्क्स में भी। जो नर्सरीज होती हैं वहाँ पे भी हमने देखे हुए हैं। हाउ मेनी डिफरेंट कलर फ्लावर्स हैव यू सीन, राइट देयर कलर्स। आपने बहुत सारे अलग अलग कलर के फ्लावर्स देखे होंगे, तो उनके कलर लिखिए। तो आपने बहुत सारे फ्लावर्स देखे भी होंगे और उनके कलर भी आपको पता है। सारे कलर्स के फ्लावर हमने देखे हुए हैं, जैसे कि हैं वाइट रोजेस रहते हैं, रेड रोजेस रहते हैं, ब्लू जो टुलिप्स के रहते हैं, ग्रीन कलर के भी रोजेस रहते हैं, येलो रोजेस रहते हैं, या फिर अदर कलर जो भी फ्लावर्स रहते हैं वो भी हमने देखे हुए हैं। पर्पल है, ऑरेंज है, वॉयलेट है। सिर्फ हमने नहीं देखे वो है ग्रे कलर के, गोल्डन कलर के और सिल्वर कलर्स के, है ना। नाउ यू वर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग, वेयर आर यू। तो आप लोगों का अभी क्या जो काउंटिंग है उसको छोड़ दीजिए। बहुत सारे फ्लावर्स अभी आपने मन में काउंट करना शुरू किए होंगे कि कहाँ कहाँ पे हमने कौन से फ्लावर्स देखे, है ना। तो अभी आपको वो स्टॉप करना है। आर देयर एनीथिंग इन योर हाउस विच हैव डिजाइन्स ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन देम, लाइक क्लोथ्स, शीट्स, वासेस एक्सेट्रा। तो क्या आपको ये घर में देखना है कि आपके घर पे बहुत सारे जो ऐसे फ्लावर्स के डिज़ाइन बने हुए कुछ चीज़ें हैं क्या, जैसे कि है क्लोथ्स, कपड़े हो गए, शीट्स जो बेडशीट्स रहती है हमारे घर में, या फिर जो फुलदानी रहती है वासेस, वो भी आप देख सकते हैं, है ना। तो ये सबके घर पे आपने फूलों से बने हुए डिज़ाइंस देखे हुए ही हैं, है ना। हेयर इज अ फ्लोर डिज़ाइन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पे आपको नीचे बॉक्स में एक डिज़ाइन दिख रही है ना। तो ये जो डिज़ाइन है इसमें आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे फूल्स है ना। यहाँ पे जो पत्ते हैं ग्रीन कलर के, एनिमल्स बने हुए हैं, बर्ड्स है ना। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बने हुए हैं, एनिमल्स भी है इनमें, है ना। तो इस तरीके से ये जो डिज़ाइन बनी हुई हैं, ऐसे बेडशीट्स भी आपके घर पे हो सकते हैं, या फिर कर्टन्स जो रहते हैं ऐसे होते हैं। तो ये सब आपके घर पे, या फिर वॉल पीस जो है ऐसे डिज़ाइन के बने हुए आपने देखे हुए हैं। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी। जो डिज़ाइन आप ये जो देख रहे हैं, पूरी डिज़ाइन जो दिख रही है आपको पिक्चर में, ये जो डिज़ाइन है उसको बोलते हैं मधुबनी। और इसमें क्या क्या यूज़ होता है, इसमें फूल, पत्ते, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब जो नेचुरल थिंग्स हैं वो डिनोट की हुई हैं और वही यूज होती है इनके डिज़ाइंस में। इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। और ये जो है डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा पुराने पुराने लोगों जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उनसे हमारे पास आई हुई है और उसको बोला जाता है फोक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेलिंग है FOLK, तो आपको ये फोक ऐसे ही लिखना है। ये जो L है यहाँ पे वो साइलेंट रहता है, उसको बोला जाता है फोक आर्ट, जिसको हम लोक कला बोलते हैं। ओके, डू यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड मधुबनी? क्या आप जानते हैं कि इसको मधुबनी क्यों बोलते हैं? देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। जो बिहार है, बिहार जो स्टेट है उसमें एक बिहार स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट में मधुबनी है, वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट नाम से जाना जाता है। इसी से ये जो वहाँ के लोग जो मधुबनी पेंटिंग स्टार्टिंग से बनाते आ रहे हैं, इसलिए वहाँ से ये नाम बना है। Here during festival and happy occasions, the walls of the houses and their courtyard are painted with such pictures. जब बहुत ज़्यादा हैप्पी ओकेजन्स, कुछ अच्छे जो खुशी के मौके रहते हैं या फिर जो फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहार होते हैं, उस टाइम पे दीवारों पे लोग, घर की जो दीवारें रहती हैं या फिर जो कोर्ट यार्ड है जिसको हम आंगन बोल सकते हैं, आंगन में भी ये लोग ऐसे
पिक्चर्स को पेंट करते हैं और खुशी से ये त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। These paintings are made out of paste of powdered rice in which color has been mixed. इसमें जो पाउडर्ड राइस यूज की जाती है पेंटिंग की, जो कलर्स होते हैं उनको बनाने के लिए। अब ये कैसे बनाते हैं, तो जो पेस्ट पाउडर राइस रहता है उसमें ये कलर्स मिक्स कर देते हैं और इस तरीके से वो पेंटिंग, मतलब ये जो कलर आपको यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है और ये जो ब्राउन कलर ग्रीन कलर दिख रहा है, तो ये नेचुरली यूज कलर्स है। ओके, और ये कैसे बनते हैं, जो राइस की पाउडर बनाई जाती है फिर उसको वाटर में पेस्ट बना के कलर के साथ मिक्स करते हैं। द कलर्स यूज इन मधुबनी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल टू। जो कलर्स होते हैं मधुबनी पेंटिंग में वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। ऐसा क्यों बोला है यहाँ पे, क्योंकि वो लोग जो है जो कलर्स है वो नेचुरल थिंग्स से लेते हैं। टू मेक देम इंडिगो, अगर इंडिगो कलर चाहिए तो वो नील यूज करते हैं, अगर टर्मरिक मतलब येलोइश कलर चाहिए तो वो हल्दी यूज करते हैं। कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज, वो क्या करते हैं अलग अलग जो कलर्स है फ्लावर्स से या फिर ट्रीज के जो बार्क होती हैं उनसे वो यूज करते हैं और उनसे ही कलर बनाते हैं। ओके, द पेंटिंग शोज ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स। और ये जो पेंटिंग है जो कि हमने अभी देखी है, वो पेंटिंग्स में वो क्या दिखाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स दिखाते हैं, एनिमल्स को दिखाते हैं, ट्रीज दिखाते हैं या फिर फ्लावर्स या फिर बर्ड्स निकालते हैं। इनकी जो पेंटिंग होती है इनमें ये सब इंक्लूड होता है, सिर्फ यही पिक्चर वो बनाते हैं। नाउ ड्रॉ योर ओन डिजाइन इन योर नोटबुक एंड कलर इट एज वेल। आपको क्या करना है, ऐसे ही फूलों से बने फूल या फिर जो पत्तियां है उनसे या फिर कुछ एनिमल्स उनसे बना मिक्स करके एक डिज़ाइन बनानी है आपके नोटबुक में, उसको कलर भी करना है। ओके, लुक एट द डिज़ाइन मेड बाय योर फ्रेंड्स एज वेल। और आपने जैसे डिज़ाइन बनाई है तो आपके फ्रेंड्स की भी डिज़ाइन आपको देखना है और ऑब्जर्व करना है। ओके, नेक्स्ट इज द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर। यहाँ पे आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दिए हैं फ्लावर्स के। मार्क अ राइट टिक ऑन द फ्लावर विच यू रिकॉग्नाइज। जो फ्लावर्स आप जानते हो तो उन फ्लावर्स को आपको राइट टिक करना है। राइट देयर नेम्स टू इफ यू नो। और अगर आप जानते हैं तो उनका नाम भी लिखना है और उनके सामने राइट टिक भी करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लावर हमें दिख रहा है, ये जो है ये एक चाइना रोज भी बोला जाता है या फिर इसको ही बोलते हैं हिबिस्कस। ओके, इसको ही बोलते हैं हिबिस्कस, जो हम लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है हमारे जो आंगन में है, जासवंत का प्लेट। ओके, नेक्स्ट इज, तो आपको यहाँ पे ऐसे राइट टिक करना है। ओके, अगर आप जानते हैं तो। नेक्स्ट इज रोज। रोज भी आपने देखा हुआ है। उसके बाद में है सनफ्लावर। आपने ये जो सूरजमुखी का जो फ्लावर है ये भी देखा हुआ है। नेक्स्ट इज मैरीगोल्ड, जिसको हम गेंदे का फूल बोलते हैं। देखा है ना, दशहरे के टाइम हम लोग ये जो फ्लावर है ये बहुत बार यूज करते हैं और बहुत ज़्यादा जो वर्शिप करते हैं गॉड के लिए, वो उस टाइम पे भी ये मैरीगोल्ड ज़्यादातर यूज होता है। इसको गेंदे का फूल बोलते हैं। नेक्स्ट इज द चंपा। चंपा भी 3 कलर्स में आते हैं, वाइट, येलो एंड पर्पल। तो ये जो चंपा का फ्लावर है बहुत, ये ज़्यादातर लोगों के आंगन में नहीं होता, ये जनरली नर्सरीज में होता है। कुछ लोगों ने इसे देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। अगर आपने इसे देखा है तो आप राइट टिक कर सकते हैं, अगर नहीं देखा तो आप यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हो। जिसने देखा वो टिक कर सकता है। उसके बाद में है, ये है वाइटिश कलर के फ्लावर्स जो है जास्मीन के,
मोगरा बोला जाता है जिसको। ओके, नेक्स्ट इज तुलसी। अब ये तुलसी जो है हर रोज हमने देखी हुई है, ये तुलसी की हम पूजा भी करते हैं, तो इसलिए जनरली हमें ये सबके घर पे होती ही है। नेक्स्ट इज नाइट क्वीन। ये नाइट क्वीन का जो प्लांट है ये भी बहुत कम लोगों ने देखा हुआ है, इसको रात रानी बोलते हैं। इसके जो फ्लावर्स रहते हैं ये फ्लावर्स सिर्फ रात के समय में ही खिलते हैं, ये रात के समय में खिलता है इसलिए इसको बोलते हैं रात रानी। ओके, नेक्स्ट इज डेलिया। ये जो डेलिया का फ्लावर है इसमें ये जो पेटल्स है वो नियर अबाउट जो गेंदे के फ्लावर्स है उसी की तरह दिखते हैं और समवट वो ये रोज की तरह भी दिखते हैं। तो ये जो डेलिया है ये वाइट कलर के या फिर येलोइश कलर में भी हमें दिखता है। किसी ने ये देखा है और कुछ लोगों ने ये नहीं देखा, तो अगर आपने ये देखा है तो आप यहाँ पे राइट टिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कुछ क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे। फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन अबाउ एंड अदर फ्लावर्स दैट यू नो गिव नेम्स ऑफ टू विच। आपको क्या करना है, जो ऊपर दिए गए कुछ फ्लावर्स हैं उनको यूज करके या फिर आपको कुछ अलग जो फ्लावर्स आपको याद आते हैं उनको यूज करके एग्जाम्पल्स देने हैं, जो कि नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनमें। ओके, तो फ्लावर्स के नाम लिखने हैं और ट्रीज के भी। ग्रोज ऑन ट्रीज, ऐसे फ्लावर्स जो ट्रीज पे मतलब ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे उगते हैं, जैसे कि है गुलमोहर और कदम। नेक्स्ट इज ग्रोज ऑन बुशेस, जो झाड़ियों पे उगते हैं, ऐसे फ्लावर्स जो झाड़ियों में उगते हैं, जैसे कि है रोजेस है या फिर हिबिस्कस, जो हम लोग जासवंत बोलते हैं या फिर गुलाब। ओके, ग्रोज ऑन क्रीपर्स। क्रीपर्स का मतलब होता है जो रेंगने वाले जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, या फिर हम उनको बेल भी बोल सकते हैं। क्रीपर्स जमीन पे होती है या फिर जो हेल्प करके ऊपर भी उठती है, जैसे कि है चंपा और स्नो वाइट। अभी अभी हमने चंपा का भी फ्लावर देखा हुआ है। ग्रोज ऑन वाटर प्लांट्स, मतलब ऐसे फ्लावर्स जो पानी में उगते हैं, जैसे कि है लोटस और वाटर लिली, जो कमल है और लिली का फ्लावर है। ओके, नेक्स्ट इज ब्लूम ओनली एट नाइट, ऐसे फ्लावर्स जो सिर्फ रात में दिखते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं जैसे कि जास्मिन है, नाइट क्वीन है। नाइट क्वीन मतलब रात रानी। ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, जो दिन में उगते हैं लेकिन रात में उनकी जो पेटल्स होती है वो क्लोज हो जाती है, इसका मतलब वो रात में बंद हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, बता सकते हैं सनफ्लावर सूरजमुखी और लोटस जो कि है कमल, वो अपने जो पेटल्स है वो क्लोज कर लेते हैं रात में। ओके, और दिन में वो सूरजमुखी का तो हम जानते ही है, सनफ्लावर जो है सुबह सूरज उगते ही वो उगता है। विच यू कैन रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विथ योर आईज क्लोज, ऐसे फ्लावर्स जो आपको सिर्फ उनकी सुगंध जान के ही दूर से ही, आपकी अगर आंखें बंद भी है तो भी उनकी सुगंध से ही आप उनको पहचान सकते हो, जैसे कि है रोज है या फिर जास्मिन है। हमारी आंखें बंद भी रही तो भी हम दूर से ही पहचान सकते हैं कि ये जो फ्लावर्स है वो कौन सा है। विच ब्लूम, नेक्स्ट इज विच ब्लूम्स ऑल द ईयर्स राउंड, ऐसे फ्लावर्स जो पूरे साल भर उगते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं रोज का, जो कि रोज उगता है और हमने बहुत सारे रोजेस देखे भी हैं। नेक्स्ट इज कुमुदिनी, ये जो फ्लावर है ये पूरे साल भर रहता है। विच फ्लावर ब्लूम ओनली इन सर्टन मंथ्स, कुछ जो फ्लावर्स है वो कुछ महीनों के लिए ही हमें उगते हुए दिखते हैं, जैसे कि है मैरीगोल्ड एंड टुलिप, ये जो है कुछ मंथ के लिए ही होते हैं। ओके,
Which flowers can you recognize by their scent even with your eyes closed? जैसे कि हमने देखा है रोज और जैस्मिन. नेक्स्ट इज विच फ्लावर ब्लूम्स ऑल द ईयर राउंड. हम लोगों ने अभी देखा कि ये जो है, जो हम लोग बोल सकते हैं रोज. ओके, और हम यहाँ पे और भी एग्जांपल दे सकते हैं, रोज का भी है और यहाँ पे आप जुई जो रहता, इसका भी दे सकते हैं. विच फ्लावर्स ब्लूम्स ओनली इन सर्टन मंथ्स, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कुछ मंथ के लिए ही अगर कुछ फ्लावर्स हैं तो वो जो है वो हम देख सकते हैं कि सनफ्लावर है. और जो मैरीगोल्ड है वो. आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स? फाइंड आउट एंड राइट. आपको कुछ ऐसे प्लांट है जिनका नाम लिखना है या फिर पेड़ का नाम लिखना है जिसमें बिल्कुल भी जो फ्लावर्स नहीं आते. तो आप एग्जांपल दे सकते हैं मनी प्लांट. ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम यहीं तक देखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. ओके, थैंक यू.